13 मई 2026 को सीबीएसई बोर्ड के 12वीं का 2026 का परिणाम आया और इस परिणाम में सुल्तानपुर जनपद की बिटिया छात्रा दीक्षा मिश्रा ने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किया है। 96.6% इनका अंक रहा और ये छात्रा हैं सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद नगर सुल्तानपुर की। हाँ थी, मतलब लेकिन इतना भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि इस लेवल तक जाएगा। अच्छा, मतलब अपने आप को थोड़ा क्या कहते हैं, मैं अंडरमाइनेट कर रही थी कि नहीं आ पाएगा, लेकिन आ गया। मतलब ये उम्मीद थी हाँ। कि 90% हाँ, परसेंट के ऊपर आएगा आपका रिजल्ट। अच्छा, कि 92 93 नॉट 96 इतना हाई। और जब मेरा रिजल्ट था तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉल पे थी, तो मैं उसको अपना स्कोर बताए जा रही थी और वो अच्छा, भी एकदम एक्साइटेड हो गई थी। अच्छा, और फिर क्या कहते हैं, उसका भी रिजल्ट मैंने लाया था, तो फिर अच्छा, उसका भी 95% आया है। यहाँ से मेरे भैया पढ़ाई किए थे विद्या मंदिर से, हाँ, तो उन्हें विद्या मंदिर का माहौल पापा को बहुत पसंद आया, तो इन्होंने क्या कहते हैं 6 से मुझे भी यहाँ पे डाल दिया और फिर मेरी स्टडीज़ यहाँ पे हुई। और फिर जब ह्यूमैनिटीज़ का सेक्शन यहाँ पे खुल गया, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी हो गई कि मुझे एक फिर से विद्या मंदिर में स्टे करने का मौका मिल गया। अच्छा। वरना शायद मुझे स्कूल चेंज करना पड़ता, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे बड़ी अच्छी है। नहीं, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो स्कूल में आपके फ्रेंड भी होंगे, वो मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे होंगे। क्या वो कुछ पढ़ाई में डिस्टरबेंस उसकी होती है कि नहीं होती है? नहीं, नहीं, अगर सोशल मीडिया से एक डिस्टेंस रहे, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में एंगेज ही नहीं होना चाहिए, पूरा आइसोलेशन भी नहीं होना चाहिए। मैं भी सोशल मीडिया में खुद बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स भी एंगेज्ड हैं, लेकिन सबने क्या कहते हैं 90% प्लस पाए हैं। तो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन नहीं था, एक लिमिट सेट कर दिया जाता है बस कि इतने देर तक सोशल मीडिया करना है और जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है, तब सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। प्रिपरेशन करना चाहती हैं और न्यायिक क्षेत्र में जाना चाहती हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लेना है और इसी क्षेत्र में जाना है? एक्चुअली क्या कहते हैं, जब मैंने 10th किया तो उसके बाद क्या कहते हैं बहुत सारे अभी देखिए क्या कहते हैं केसेस बहुत आते रहते हैं। तो इसकी इतना करप्शन हो रहा है, फिर जुडिशरी में करप्शन हो रहा है, अगल बगल हर जगह करप्शन ही होता है। तो एक वो क्वेश्चन मन में इमर्ज हुआ कि हमारी जुडिशरी कर क्या रही है, हुँ, काम क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर एक ना एक तरीके से वहाँ से मुझे मिला कि अब करना पड़ेगा, तो हम ही लोग को ही करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर भी हम ही है और फ्यूचर में रहेंगे भी हम। तो इसको हम एक इंडिया को एक बेटर इन्वायरमेंट हमें बनाना ही पड़ेगा। हुँ। उसके बाद मेरे पापा ने भी क्या कहते हैं एलएलबी की डिग्री की हुई है। अच्छा, तो आपके पापा अधिवक्ता हैं? नहीं, नहीं, उन्होंने क्या कहते हैं फॉर क्या कहते हैं पैशन के लिए की है, अपने हुँ, 40s में की है, वो भी कुछ साल पहले। हुँ। इनको क्या कहते हैं कहे कि कानून की उनको भी पढ़ाई, तो वो भी मुझे इंस्पायर किए। तो कि फिर पापा जब इतनी उम्र में आकर के कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमें भी हाँ, शुरुआत में ही कानून की पढ़ाई पढ़नी है। हाँ, नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। 13 मई 2026 को सीबीएसई बोर्ड के 12वीं का 2026 का परिणाम आया और इस परिणाम में सुल्तानपुर जनपद की बिटिया छात्रा दीक्षा मिश्रा ने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किया है। 96.6% इनका अंक रहा और ये छात्रा हैं सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद नगर सुल्तानपुर की। आज हमारे साथ दीक्षा हैं। दीक्षा को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और दीक्षा चौरे बाजार अयोध्या जनपद की रहने वाली हैं और यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई करके इस 2026 के सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में जिले में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। दीक्षा, जब आपका परिणाम आया, जब रिजल्ट आया, तो कैसा लगा? पहले से उम्मीद थी कि इतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा? हाँ थी, मतलब लेकिन इतना भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि इस लेवल तक जाएगा। अच्छा, मतलब अपने आप को थोड़ा क्या कहते हैं, मैं अंडरमाइनेट कर रही थी कि नहीं आ पाएगा, लेकिन आ गया। मतलब ये उम्मीद थी कि हाँ, 90% हाँ, परसेंट के ऊपर आएगा आपका रिजल्ट। अच्छा, कि 92 93 नॉट 96 इतना हाई। और जब मेरा रिजल्ट था तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉल पे थी, तो मैं उसको अपना स्कोर बताए जा रही थी और वो अच्छा, भी एकदम एक्साइटेड हो गई थी। अच्छा, और फिर क्या कहते हैं उसका भी रिजल्ट मैंने लाया था, तो फिर अच्छा, उसका भी 95% आया है। 95% है। थोड़ा सा दीक्षा अपने बारे में बताइए, कहाँ घर है और आप चौरे बाजार की रहने वाली हैं, सुल्तानपुर कैसे आना हुआ और इस स्कूल के बारे में कि यहीं से पढ़ाई करना है, परिवार में कौन कौन से लोग हैं? हाँ, तो क्या कहते हैं सुल्तानपुर हम लोग तब आए, हमारे पापा की यहाँ पे बीएसएनएल में जॉब थी, अच्छा, तो हम लोग इस कारण से सुल्तानपुर में शिफ्ट हो गए। यहाँ से मेरे भैया पढ़ाई किए थे विद्या मंदिर से, हाँ, तो उन्हें विद्या मंदिर का माहौल पापा को बहुत पसंद आया, तो इन्होंने क्या कहते हैं 6 से मुझे भी यहाँ पे डाल दिया और फिर मेरी स्टडीज़ यहाँ पे हुई। और फिर जब ह्यूमैनिटीज़ का सेक्शन यहाँ पे खुल गया, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी हो गई कि मुझे एक फिर से विद्या मंदिर में स्टे करने का मौका मिल गया। अच्छा, वरना शायद मुझे स्कूल चेंज करना पड़ता, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे बड़ी अच्छी है। अच्छा।
परिवार में कौन कौन से लोग हैं? आपके पिताजी माताजी का क्या रिएक्शन था जब आपका इतना अच्छा नंबर आया तो? मेरी मम्मी और पापा दोनों बड़े खुश थे, लेकिन तब ज़्यादा हो गया जब उन्हें पता चला कि स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतना है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे खुश भैया थे और बाबा भी मेरे। अच्छा, हाँ। कि मतलब आपका शहर में आगे पढ़ाई करना एक तरीके से सफल रहा। हाँ। मतलब क्या स्ट्रेटजी थी? जैसे जो बच्चे 12वीं में आते हैं, बोर्ड की परीक्षा जिनकी रहती है, उनके ऊपर एक अलग सा एक दबाव रहता है कि हमको प्रतिदिन अधिक से अधिक घंटे की पढ़ाई करनी है। 24 घंटे में समझिए कि कुछ बच्चे ऐसा भी बताते हैं कि वो 16-17 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो दीक्षा का कैसा टाइम टेबल था पढ़ाई को लेकर के? मैं सिंपली क्या कहते हैं, स्कूल के अकॉर्डिंग उठती थी, स्कूल आती थी, स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मज़ा भी करती थी, घर जाती थी तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं सो जाती थी क्योंकि मुझे मेरा नींद का जो टेक वो है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं सो जाती थी और फिर जब उठती थी तो 2 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी। हम्म। उसके बाद बेसिक यही था, मतलब इतना प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। म- मतलब खुद से भी और हाँ। परिवार की ओर से भी कोई इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं, मतलब जितना भी प्रेशर आता मैं कहती मैं अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ूंगी, मेरी जो लय है चाल है मैं उसी अकॉर्डिंग चलूंगी, क्योंकि अब इतना प्रेशर मैं झेल नहीं पाऊंगी, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ती थी। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? हिस्ट्री थे, अच्छा। इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट के हिसाब से बात करेंगे। जैसे आपका आपने पहले बताया कि आपका जो सब्जेक्ट था हिस्ट्री, हम्म। हिस्ट्री में हम लोगों को जानकारी मिली कि आपके 70% अंक आए थे। हाँ, नहीं 97 है। अच्छा, 97 है। हाँ। तो इतिहास जैसे विषय में जो है इतना अच्छा नंबर लाना, क्योंकि ज़्यादातर उसमें जो घटनाएं हैं वो मतलब समय के हिसाब से हैं कि उसमें सन बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे तैयारी आपने हिस्ट्री की थी? हिस्ट्री के लिए था क्या कहते हैं, सिंपली मैं एनसीईआरटी रीड करती थी और खुद से नोट बनाती थी, नोट्स खुद से बनाती थी। और फिर जो हमारे टीचर थे गोपाल जी सर, इन्होंने भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हम लोग की मदद की थी इसमें। और फिर क्या कहते हैं जो टाइम लाइन याद करने के लिए था, तो टाइम लाइन के लिए मैं अलग से जब बुक पढ़ती थी तो उसके बगल क्या कहते हैं मेजर इवेंट्स जो क्या कहते हैं चैप्टर के एंड में मैं जी, इसको नोट कर लेती थी। मतलब इस हिसाब से आपने तैयारी हाँ। की थी। और क्या कहते हैं आंसर राइटिंग में भी हिस्ट्री में क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन जो है, और हम्म। फिर कैसे पॉइंट मार्कर में लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, जैसे इस समय जो है सोशल मीडिया का दौर है और इंटरनेट की सुविधा आपके स्कूल में भी है, मैक्सिमम लोग उसका भी सहारा लेते हैं। तो दीक्षा की पढ़ाई में कुछ इंटरनेट की या यूट्यूब इन सब की सहायता कुछ रही कि नहीं रही? हाँ, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में थोड़ी सी, लास्ट में जब मुझे वन शॉट रिवाइज करना था तो यूट्यूब से मैंने पढ़ा था। अच्छा, मतलब यूट्यूब का आपने सहारा लिया था इंटरनेट का। हाँ। अच्छा, सोशल मीडिया से है दूरी किस तरीके से, कितना कुछ ये फ़ायदेमंद है? क्योंकि जो बच्चे हैं, जो स्कूल में आपके फ्रेंड भी होंगे, वो मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे होंगे। क्या वो कुछ पढ़ाई में डिस्टर्बेंस उसकी होती है कि नहीं होती है? नहीं नहीं, अगर सोशल मीडिया से एक डिस्टेंस रहे, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में इंगेज ही नहीं होना चाहिए, पूरा आइसोलेशन भी नहीं होना चाहिए। हुँ। मैं भी सोशल मीडिया में खुद बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स भी इंगेज्ड हैं, लेकिन सबने क्या कहते हैं 90% प्लस पाए हैं। तो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन नहीं था, एक लिमिट सेट कर दिया जाता है बस, कि इतने देर तक सोशल मीडिया करना और जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है, तब सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। अच्छा, टाइम टेबल कैसा था आपका पढ़ाई के दौरान? टाइम टेबल। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आया, जैसे मुझे लगता है फरवरी-मार्च में एग्ज़ाम होता है, तो इस दौरान मतलब परीक्षा के दौरान क्या टाइम टेबल आपका था? और एक जो आपके बाकी जूनियर हैं, उनके लिए कि मतलब क्या आप बताना चाहती हैं कि इस तरीके से टाइम टेबल बना के, अच्छा रिवीज़न करके और परीक्षा के दौरान आप अच्छा नंबर ला सकते हैं? तो ऐसा है कि मैं टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं कर पाती, तो मैं बस एक लिमिट सेट कर देती हूँ कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है और इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं मुझे। तो हुँ। जब मैं टारगेट फिक्स कर देती थी, तो मैं उसको ईज़िली कर ले जाती थी। लेकिन अगर मैं टाइम टेबल में बाउंड होके करती, तो वो कहीं न कहीं फ्लेक्सिबल नहीं रहता मेरे लिए, कि लाइक मुझे कोई डिस्टर्बेंस हो गया, मुझे कहीं उठना पड़ा, तो वो उससे क्या कहते हैं टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता, या फिर हुँ। किसी चैप्टर को जैसे उतने टाइम से ज़्यादा नीड हो गई, तो उससे डिसरप्ट हो जाता है टाइम टेबल। इसलिए क्या कहते हैं मैं फ्लेक्सिबल रहती थी कि मुझे इतना ही आज पढ़ना है तो मैं उतना ही पढ़ती थी, और फिर थोड़े बहुत पीवाईक्यू मैंने किए थे। कोचिंग-वोचिंग का भी सहारा आपने लिया था? नहीं, नहीं। बाहर से कुछ कोचिंग या स्कूल के जो आपके टीचर्स थे, वो बढ़िया बेहतर स्टडी कराते थे? हाँ।
मतलब कोचिंग का, स्कूल। अच्छा कोचिंग का कोई इस तरीके से आपने सहारा नहीं लिया था? नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव शेषमणि सर थे हमारे क्लास टीचर, और फिर यशी मैम इकोनॉमिक्स में, और गोपाल जी सर हमारे हिस्ट्री में। मतलब ये लोग कंसेप्ट बहुत अच्छा समझाते हैं। एग्जाम का कोई ऐसा प्रेशर रहता था हाँ, डर लगती थी हल्की कि सी। बोर्ड का एग्जाम है, 12वीं का है? जब वहाँ पे पहुँचती थी और जब कॉपी सामने मिलती थी तभी डर लगती थी कि एंट्री गलत ना हो जाए। उसके बाद तो जब पेपर मिलता तो आंसर आते रहते तो कोई डर ही नहीं रहता। अच्छा, एंट्री का अलग से यहाँ पे स्कूल में भी प्रैक्टिस कराया जाता रहा होगा, क्योंकि हाँ मैक्सिमम बच्चे उस दौरान गलतियां कर देते हैं और जो काफी हाँ ज्यादा जो है उनके रिजल्ट में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ। ये मतलब थोड़ा सा उसका भी आपने सावधानी बरता था? मतलब वहाँ पे प्रेशर अलग से हो जाता है कि आपको एंट्री इतनी वो समझा दी जाती है कि अगर एक भी गलत हुआ तो आपकी कॉपी इनवैलिड हो जाएगी, चेक ही नहीं होगी। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ी बहुत गलती उसमें हो जाती है, उसमें बहुत सारी एंट्रीज रहती हैं। तो अगर एक गलत हो गई तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे टीचर बड़े हेल्पफुल थे। उन्होंने क्या कहते हैं, मेरी भी एक एंट्री गलत हुई थी तो उन्होंने भी क्या कहते हैं मेरी मदद की थी, उसको सही करवाया था। अच्छा, दीक्षा के अनुसार अगर किसी बच्चे को बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो मूल मंत्र क्या आप देना चाहेंगी? फोकस करो, पढ़ाई करो और मज़ा भी साथ में करते रहो। इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए 12th के लिए। मतलब बोर्ड की परीक्षा का बहुत ज्यादा दबाव नहीं रखना चाहिए? नहीं, क्योंकि असली कंपटीशन 12th के बाद आता है। तो अगर पूरी ज़िंदगी भर का प्रेशर एक साथ रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा थोड़ा अच्छा। बाद में, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होता है 12th के बाद। अच्छा, कौन कौन सी बुक का आपने सहारा लिया था पढ़ाई के दौरान? एनसीईआरटी एनसीईआरटी? कोई बस। ऐसा रेफरेंस बुक आप नहीं आपने यूज किया था पढ़ाई के दौरान? नहीं नहीं, एनसीईआरटी। रिवीजन का क्या तरीका था? जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 12वीं का सिलेबस है उसको एग्जाम के पहले 2-4 महीने पहले ही वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद रिवीजन कितना महत्वपूर्ण है और क्या तरीका आपका था रिवीजन को लेकर? रिवीजन के लिए क्या कहते हैं, हम अपने ही नोट्स से पढ़ते थे, जो हम नोट्स बनाते थे। और फिर हमारे जो फ्रेंड्स थे, हम सब लोग साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते थे। हम लोग एक दूसरे के लिए क्वेश्चन बना के लाते थे। लास्ट में जब हमारे 3-4 महीने बचे थे तो हम लोग स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, लास्ट में क्या कहते हैं एक साथ बैठ के। तो अच्छा। एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप होना भी बहुत हेल्पफुल रहता है रिवाइज करने में। कभी ऐसा लगा कि हमारा 12वीं का एग्जाम है और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अभी हमारा उतना अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, या इतना ज़्यादा प्रेशर था, फिर मोटिवेशन कहाँ से मिला, ये इतना अच्छा नंबर आया आपका? सबसे ज़्यादा तो प्रेशर इकोनॉमिक्स में था। उसमें सिर्फ एक दिन की लीव थी और वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा, मतलब उस पे बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है और हम्म। थ्योरी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसमें था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा एक दिन में रिवाइज। लेकिन फिर हुआ कि अब पेपर तो देना ही पड़ेगा, अब डर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, इससे बढ़िया जो है इतने टाइम में रिवाइज कर ले पहले। मतलब ये आपने तरीका अपनाया? हाँ, मतलब इतना सोचते नहीं थे उस पे। रहता था कि हम प्रेजेंट ही हमारा मैटर करता है। इतना अच्छा नंबर आपका आया, अगर दीक्षा से पूछा जाए कि इस नंबर के पीछे किसका सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है? हाँ, तो मेरे टीचर्स हैं और पर्सनली मेरे भैया, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। लाइक जब मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्या कहते हैं सेलेक्ट किया था, तो मेरे मतलब अगल बगल के लोग इतने वो नहीं थे कि का ह्यूमैनिटीज़, साइंस लेना चाहिए था, हम्म। ह्यूमैनिटीज़ से कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे भैया बहुत सपोर्टिव थे कि अच्छा, उनको विश्वास था कि हाँ मतलब साइंस के अलावा भी ये हाँ सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। तो इन सब्जेक्ट के साथ आगे अब क्या दीक्षा करना चाहती हैं? आगे है, अभी मैं क्लैट की प्रेप कर रही हूँ और आगे है कि जुडिशरी में मुझे जाना है। अच्छा, हाँ। तो मतलब न्यायिक क्षेत्र में आपको जाना है, वहाँ आपको जो है जज बनना है, पूछा जाए तो? हाँ। अच्छा, तो क्या तैयारी है उसको लेकर के? अभी क्लैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। उसमें क्या कहते हैं टॉप एनएलयूज़ में सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं अभी मैंने ऑनलाइन कोचिंग एक ज्वाइन की है और उसके साथ मेरी तैयारी अभी हो रही है। हम्म। और फिर हमारा प्लान है कि हम लखनऊ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं एक बेटर माहौल है, वहाँ मतलब पे अच्छा, एनवायरनमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। अच्छा प्लेटफॉर्म वहाँ से मिल सकता है। हम्म। अच्छा, वो सारे जो बच्चे हैं या बालिकाएं हैं खास करके जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और परीक्षा देते हैं 12वीं का, इनके लिए क्या संदेश आप देना चाहती हैं?
वैसे मैं मतलब अपने गाँव में बहुत आती जाती हूँ, लेकिन मैंने ध्यान दिया है कि जब मैं शहर से गाँव जाती हूँ, तो मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ क्योंकि गाँव इतना सुंदर होता है, वहाँ पे पढ़ने का मन ही नहीं करता, वहाँ पे रहता है कि पहले गाँव एन्जॉय कर लेते हैं, शहर घूम लिया जाएँगे। जाए। हाँ, शहर जाएँगे तो वहाँ पे फिर से एक कमरे में बंद हो जाता है, तो इसलिए गाँव में मैं जाती थी तो इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लेकिन जो मेरे गाँव के बच्चे हैं मैंने देखा है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई के अलावा क्या और शौक है आपका? अ, पढ़ाई के अलावा आई थिंक ड्राइंग हो गया और फिर गाने सुनने हो गया, हम्म। यही है। और अपने दोस्तों से बात करना। चलो, स्कूल के बारे में क्या बताना चाहती हैं दीक्षा? इस स्कूल में मैं 6 से पढ़ी हूँ, मतलब सारी क्लासेस मेरी अच्छी गई हैं और मेनली तो मेरी मेमोरीज़ हैं कि टीचर कितने अच्छे हैं और उससे भी ज़्यादा है कि क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो 6 से मेरे साथ पढ़ी है, तो उसके साथ मेरी बहुत मेमोरीज़ है और हम लोग आगे भी सेम ही फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एक ना एक तरीके से विन-विन की सिचुएशन है हमारे तो लिए। इस फील्ड में जैसे आपने बताया कि आप प्रिपरेशन करना चाहती हैं और न्यायिक क्षेत्र में जाना चाहती हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेना है और इसी क्षेत्र में जाना है? एक्चुअली क्या कहते हैं जब मैंने 10th किया तो उसके बाद क्या कहते हैं बहुत सारे अभी देखिए क्या कहते हैं केसेस बहुत आते रहते हैं, तो इसकी इतना करप्शन हो रहा है, फिर जुडिशरी में करप्शन हो रहा है, अगल बगल हर जगह करप्शन ही होता है, तो एक वो क्वेश्चन मन में इमर्ज हुआ कि हमारी जुडिशरी कर क्या रही है, काम क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर एक ना एक तरीके से वहाँ से मुझे मिला कि अब करना पड़ेगा तो हम ही लोग को ही करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर भी हम ही हैं और फ्यूचर में रहेंगे भी हम, तो इसको हम एक इंडिया को एक बेटर एनवायरनमेंट हमें बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद मेरे पापा ने भी क्या कहते हैं एलएलबी की डिग्री की हुई है। अच्छा, तो आपके पापा अधिवक्ता हैं? नहीं नहीं उन्होंने क्या कहते हैं फॉर क्या कहते हैं पैशन के लिए की है, अपने 40s में की है, वो भी कुछ साल पहले। इनको क्या कहते हैं कहे कि कानून की उनको भी पढ़ाई, तो वो भी मुझे इंस्पायर किए। तो कि फिर पापा जब इतने उम्र में आकर के कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमें भी हाँ शुरुआत में ही कानून की पढ़ाई पढ़नी है। हाँ। और फिर उसके बाद जब मैंने ह्यूमैनिटीज़ फिर सेलेक्ट किया और फिर मुझे सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे लगते थे, मतलब मुझे सोशल स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट बहुत पसंद है, अच्छा। तो मैंने सोचा इसलिए मैं बीए इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स क्या कहते हैं परस्यू करूँगी। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि न्यायिक क्षेत्र में करप्शन, भ्रष्टाचार की आप बात कर रही हैं, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि लगा कि ये मतलब यहाँ पे न्याय में देरी हो रही है या लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? हाँ, ऐसा एक आपके केस अगल-बगल कुछ ऐसा उदाहरण है, जहाँ से आप थोड़ा-सा प्रभावित हुई? नहीं, ऐसे पर्सनली मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर जब मैं देखती थी कि जस्टिस इतना डिलेड होता, 12-12 साल बाद क्या कहते हैं सुनवाई होती। तारीख ही पड़ती हाँ, रहती है। हाँ। आई मीन एक ना एक तरीके से उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि जो पार्लियामेंट है, वो लॉ बनाता है और वहाँ पे जो हमारे लोग बैठे हैं, वो अच्छे से कानून बना ही नहीं पा रहे हैं। वो भी क्या कहते हैं करप्टेड है, मतलब पूरा सिस्टम एक ना एक तरीके से करप्टेड है। और फिर ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा का केस हुआ था कि उनके घर में नोटों के बंडल मिले। पाए गए थे। हाँ, और फिर उनके ऊपर महाभियोग चला तो कुछ नहीं हुआ, उन्हें उल्टा हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मतलब ये एक ना एक तरीके से था कि मतलब ये सब जुडिशरी भी इतनी करप्टेड होती जा रही है। मतलब न्यूज़ में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी और फिर आपको लगा कि हाँ, थोड़ा-सा मैं प्रयास करूँगी, उस क्षेत्र में जाऊँगी तो अच्छा कर सकती हूँ। हाँ। हमारे साथ दीक्षा के पिताजी हैं सत्येंद्र मिश्रा जी। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई, बिटिया का इतना अच्छा नंबर आया और कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर। खुशी होती है, बच्चे अगर कामयाब हों, आगे पढ़े लिखें। तो मतलब आपको पहले से ही विश्वास था इतना अच्छा नंबर आएगा? हाँ, इससे लगा था बेटर कर सकती है। बेटर कर सकती है। आपका क्या मानना है जो बाकी और स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, गांव से ताल्लुक़ रखती हैं और कहीं-कहीं ऐसा भी सुनने में मिलता है कि उनके माता-पिता शिक्षा के प्रति उतना जागरूक नहीं हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश है? सर, मैं भी गाँव से ही आता हूँ और मैंने गाँव से पढ़ाई की, तो आज जब सोशल मीडिया आप बता रहे हैं, आप सोशल मीडिया और ये आपका यूट्यूब, ये सब बड़ी सुविधाजनक हो गया है। अच्छा। आप जो भी आप जानना चाहें पढ़ाई क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में जानना चाहें, तत्काल आपको मिल सकता है अच्छा। नेट के माध्यम से। अब गाँव और शहर एक जैसे ही है, केवल आपके घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, अच्छा, कोई अंतर नहीं रह गया कोई है। अंतर नहीं। गाँव आप के लोग और भाई खासकर बेटियां इस समय अच्छा कर रही हैं। कोई भी आप जानकारी चाहते हो तत्काल मिल सकती है। हम लोग के टाइम में भी पढ़ता था तब, तो कोचिंग का, ट्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम थी, अब तो इतनी वो नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा आती है, कोई क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हो।
तो चलिए, बच्चे गांव देहात में ये मायूस ना हो कि शहर में या गांव कोई अंतर नहीं है, आप मेहनत करें, फोकस करें तो अच्छा है। कोई ये तो थोड़ा आगे पीछे चलते रहे बच्चे, सब सभी एक ही जैसे थोड़ी हो सकते हैं कि नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमारे साथ छात्रा दीक्षा के क्लास टीचर, जिनके गाइडेंस में इतना अच्छा नंबर प्राप्त हुआ है, शिषमणि दुबे सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा लगता है कि जब आपका अपना विद्यार्थी, अपनी छात्रा इतना अच्छा नंबर लाती है। कैसा लग रहा है आपको, और क्या आप और छात्रों को, खास करके बालिकाओं को, आप बताना चाहते हैं, उनको संदेश देना चाहते पहले ये सुन करके, जान करके कि हाँ, इस तरह से परफॉर्मेंस किया, बहुत प्रसन्नता हुई। हैं? जी, और बच्चों को तो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, भाई आगे मेहनत करते रहिए, थोड़ा कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए सेल्फ स्टडी में। जी, जी, और बाकी चीज़ सब जाता है बच्चों का और उनके गार्जियन की मेहनत और लगन, जी, जी। जिसके बल पे इस तरह से हासिल की सफलता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। तो आज हमारे साथ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 2026 में 12वीं में पूरे सुल्तानपुर जनपद में प्रथम स्थान हासिल करने वाली दीक्षा मिश्रा थी। दीक्षा ने 96.6% अंक हासिल किया है, और आप सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो सुल्तानपुर का सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय है, शास्त्री नगर में स्थित है, यहाँ से आप पढ़ाई की है। दीक्षा से हमने जाना कि उनका क्या कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था, किस तरीके से उन्होंने इन विषयों की तैयारी की, और उसके बाद इनको एक अच्छा नंबर प्राप्त हुआ। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दीक्षा को, और आगे और भी छात्राओं की, ऐसे मेधावी छात्रों की जानकारी, उनका इंटरव्यू हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।